स्वागत है बच्चा आपके अपने चैनल 10वीं बाय दीपक सर में। आज की क्लास में हम लोग बच्चा उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, जिसके लेखक है बच्चा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। मेरा इस वीडियो के माध्यम से एक ही उद्देश्य है कि आपका जो है बिहार बोर्ड में हिंदी में 50 में से 50 नंबर आ जाए। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे किसी भी अध्याय से। आज हम लोग बच्चा उसने कहा था में जितने भी सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उन सभी को इंक्लूड किया गया है। इसमें आपका बच्चा 30 प्लस ऑब्जेक्टिव मिलेगा देखने को, जो कि बहुत ज़्यादा वीवीआई है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका इस अध्याय से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है बच्चा कि लहना सिंह कितने वर्ष की उम्र में होरा से मिले थे। देखिए बच्चा, इस वीडियो में आप कितना सही किए नहीं किए अपना कमेंट अवश्य शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपका कि लहना सिंह कितने वर्ष की उम्र में होरा से मिले थे। आपको पता है कि लहना सिंह जो बच्चा होरा से मिले थे कितने वर्ष की उम्र में मिले थे, तो पहले आप सोचिए कितने वर्ष में मिले होंगे, तब हम आपको आंसर बताते हैं। चलिए बच्चा, लहना सिंह जो है होरा से जो मिले थे वो आपका 10 वर्ष की उम्र में मिले थे। और ये कहाँ मिले थे बच्चा, याद रखिएगा, ये अमृतसर के बाज़ार में मिले थे। ये अमृतसर के बाज़ार में मिले थे। और होरा जो है तांगे वाले के नीचे आने वाली थी, तो लहना सिंह जो है उनको बचाए थे। उस दौरान वो लोग मिले थे। और दोनों कहाँ आए थे ये भी देखिए, दोनों मामा के यहाँ आए थे। और मार्केट में दोनों क्यों मिले थे, क्योंकि दोनों क्या लेने आए थे बच्चा, दही लेने आए थे। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो लहना सिंह का उम्र कितना वर्ष था बच्चा, लहना सिंह का उम्र बच्चा 10 वर्ष था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। होरा की उम्र कितनी थी जब लोग लहना सिंह और होरा जब मिला था बच्चा, तो उस समय दोनों की उम्र कितना था, तो होरा की उम्र थी बच्चा 8 वर्ष। कितना वर्ष बच्चा, 8 वर्ष उम्र था। ठीक है, याद रखिएगा। लहना का कितना था बच्चा, लहना का 10 वर्ष और होरा कितना बच्चा 8 वर्ष, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी कैसी है, यह आपको बताना है कि उसने कहा था कैसी कहानी है। सच्ची प्रेम घटना पर आधारित कहानी है, रोमांटिक कहानी है, युद्ध पर आधारित कहानी है, या ए और सी दोनों है। तो आपको बताना है इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं। इसका आंसर जो है बच्चा सही जो होगा आपका, वो होगा आपका डी, ऑप्शन डी, अर्थात ए सच्ची प्रेम घटना पे, तो ये है ही है। और बच्चा याद रखिएगा, ये जो है ना युद्ध पे आधारित कहानी भी है। ठीक है ना, ये भी याद रखना आपको। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, डी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग आगे बढ़े। कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की अमर है। आपको पता है बच्चा, चंद्रधर शर्मा जो है वो जो है मात्र 3 ही कहानी लिखा था, तीनों बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, है ना। जो 3 कहानी आप देख रहे हैं, सुखमय जिम्मे, बुद्धू का काटा, उसने कहा था, तीनों ही लिखे थे और तीनों फेमस था। लेकिन कौन ऐसा कहानी जो था बच्चा, इसकी रचना जो था जो अमर था, तो याद रखिएगा कौन अमर था। तो आंसर बताइए आप लोग। तो हम बता देते बच्चा, इसका आंसर होगा बच्चा सी, ऑप्शन होगा सी, उसने कहा था। यह एक बच्चा आपका अमर कहानी है। क्या है, अमर कहानी। अगर आपको इसका आंसर देखना है तो आप लेखक परिचय के में देख सकते हैं। इस कहानी का शुरुआत किस शहर से होता है, बहुत आसान है। बताइए बच्चा, इसने कहा था जो कहानी है वो कहानी किस शहर से शुरुआत होती है, बताइए। इसका आंसर होगा बच्चा अमृतसर से। कहाँ तो बच्चा, अमृतसर से इसका शुरुआत होता है। होरा को टांगों के नीचे से आने से कौन बचाता है, हम ये कुछ देर पहले बताए थे। बताइए आंसर क्या होगा इसका। हाँ बिल्कुल सही, लहना सिंह होगा। क्या होगा, लहना सिंह होगा इसका आंसर। यह कहानी किस विश्व युद्ध के दौरान की है।
यह कहानी बच्चा किस विश्व युद्ध के दौरान की है? तो याद रखिए बच्चा, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था बच्चा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसी के दौरान का यह कहानी है। ठीक है, अर्थात ये प्रथम विश्व युद्ध की कहानी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है बच्चा कि किस विश्व युद्ध के दौरान लहना सिंह को सूबेदार ने होरा से फिर से भेंट हुआ था? देखिए बच्चा, आपको पता है कि ये जब भेंट हुआ था दोनों का, तभी लहना सिंह का उम्र 10 साल का था और होरा का उम्र बच्चा 8 साल का था। उसके बाद जब लहना सिंह ने बोला, होरा से पूछा कि तेरी कुरमाई होगी, तो धत बोला, लेकिन कुछ समय के बाद ये जवाब दिया कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई है ना, और इसकी सगाई हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग देखे थे कि भाग 2 में युद्ध का इकट्ठे दिखाया गया सीन। इस बीच क्या हुआ ये पता नहीं चला, लेकिन पुनः जब मिला था होरा से लहना सिंह, तो बच्चा ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिला था। हुआ ये था कि लहना सिंह के जो सूबेदार थे हजारा सिंह, है ना, उसके यहाँ यह गए थे, और हजारा सिंह की वाइफ ही बच्चा निकला होरा। तो होरा से वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था, मिला था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, होरा के पति का क्या नाम था? अभी हम लोग कुछ देर पहले बताए थे कि होरा के पति का नाम क्या है बच्चा, हजारा सिंह था। ठीक है, आप कितना सही कर रहे हैं बच्चा, अवश्य ही कमेंट करिएगा। आपका कितना सही हो रहा है नहीं हो रहा है बताइएगा हमें, और इससे ये भी पता चलेगा कौन बच्चा पढ़ते हैं घर में। हजारा सिंह पलटन के क्या थे? तो हजारा सिंह पलटन के क्या थे बच्चा, आप बताइए। अभी कुछ देर पहले हम चर्चा किए थे, क्या थे हजारा सिंह? तो सूबेदार। क्या थे बच्चा? सूबेदार थे हजारा सिंह। ठीक है, और कुछ बातें भी समझा देते हैं। विदूषक कौन थे, है ना? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह विदूषक थे। सूबेदार कौन थे? हजारा सिंह। हजारा, यह देखिए। हाँ, क्वेश्चन है बच्चा कि वजीरा सिंह पलटन के क्या थे? तो वजीरा सिंह पलटन के क्या थे बच्चा? अभी कुछ देर पहले बताए थे, विदूषक। क्या थे? विदूषक। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रही होगी बच्चा। ये बहुत अच्छा सेशन है, इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव कवर किया गया है ना। इस चैनल के माध्यम से जुड़कर आप ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 नंबर आसानी से ला सकते हैं। उसने कहा था कहानी को किस फिल्मकार ने अपने फिल्म में लिया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। पता है आपको, उसने कहा था कहानी में फिल्म भी बन गया बच्चा, फिल्म भी बन गया है। और ये फिल्म जो बनाया है उसके डायरेक्टर कौन थे? तो बच्चा उसके डायरेक्टर ना ही करण जौहर थे, है ना, याद रखिएगा, ना ही करण जौहर, ना ही आपका महेश भट्ट, ना ही आर नटराजन थे। इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो है विमल रॉय। विमल रॉय थे इसका परफेक्ट आंसर, यही इस पे फिल्म बनाए थे। आइए बच्चा क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा की मृत्यु कब हुआ था बच्चा? देखिए बच्चा, चंद्रधर शर्मा की मृत्यु या निधन की बात करें तो इसकी मृत्यु निधन आप लोग बताइए कब हुआ होगा? बिल्कुल सही जवाब बच्चा, इसका मृत्यु हुआ है बच्चा 12 सितंबर 1922 को, है ना। और इसका जो जन्म हुआ था आप याद रखिएगा 7 जुलाई, है ना, 7 जुलाई 1883 को इसका जन्म हुआ था। चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? अभी कुछ देर पहले बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 जुलाई 1883। चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान बताइए। जन्म स्थान हम लोग को बताना है, कहाँ पे इसका जन्म हुआ था। देखिए बच्चा, ना ही यह छपरा का था, ना ही हमारे ज़िला पूर्णिया बिहार के थे, ये थे बच्चा आपका राजस्थान, ये थे बच्चा आपके राजस्थान, है ना, यहाँ के थे। ये थे बच्चा आपके, है ना, राजस्थान जयपुर के, है ना, याद रखिएगा ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम बताइए बच्चा। अरे इसमें गलती है, नहीं पंडित राम अवतार होगा, नहीं पंडित शिवनाथ होगा, नहीं पंडित शिव शंकर होगा। ठीक है, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है बच्चा। इसके जो पिता का नाम है बच्चा वह है पंडित शिवराम। क्या नाम है बच्चा? शिव राम।
पंडित शिवराम इसके पिता के नाम था। याद देखिए, पंडित शिवराम, शिव शंकर ने, ये याद रखिएगा बच्चे, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो आपको बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के प्रमुख रचना कौन कौन। तो याद रखिए बच्चा, सुखमय जीवन भी इसका प्रमुख रचना है। बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, अर्थात तीनों इसका जो है प्रमुख रचना है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस शताब्दी के प्रमुख लेखक थे? तो याद रखिए बच्चा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी बच्चा किस शताब्दी के प्रमुख लेखक थे? आप लोग बताइए, है ना। तो ये थे बच्चा आपके 20वीं शताब्दी के। कौन बच्चा? 20वीं शताब्दी के, है ना। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? देखिए बच्चा, गुलेरी जी ने, हम बताए थे कुछ देर पहले कि 3 ही मात्र कहानी लिखी थी, है ना। 3 ही कहानी लिखी थी, तीनों पॉपुलर थी। आपको पता होगा, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, है ना। कौन कौन कहानी था? सुखमय जीवन था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और आपका एक था बच्चा, उसने कहा था, उसने कहा था। याद रखिएगा। तो अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी में कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए बच्चा, उसने कहा था कहानी बच्चा मुख्यतः 5 भागों में वर्णन है। देखिएगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, 5 भागों में वर्णन है कहानी में। जो पहला भाग है बच्चा, जिसको हम लोग चौखटा से घेरे, थोड़ा देखनी है ध्यान से, ये वाला भाग और ये वाला भाग जो देख रहे हैं आप, इसमें बच्चा आपका जो है युद्ध का वर्णन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, भाग 1 और भाग 5 में। अब युद्ध का वर्णन किस में है? तो ये जो आप देख रहे हैं, है ना, 2, 3, 4, इसमें युद्ध का वर्णन है। तो इसका ऑप्शन देखिए है क्या ऑप्शन में? हाँ है सर, क्या होगा? बी, 2, 3, 4, इसमें क्या है? युद्ध का वर्णन है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है युद्ध कितने भागों में युद्ध का वर्णन नहीं है ना। थोड़ा गलत लिखा गया है, समझ लीजिए। युद्ध कितने भागों में युद्ध का वर्णन नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए, ये युद्ध नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, कितने भागों में युद्ध का वर्णन नहीं किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? अभी कुछ देर पहले बताए, पहला और पाँचवा, पहला और पाँचवा, बाकी 2, 3, 1 से लेकर 5 तक है, जिसमें 2, 3, 4 में युद्ध का वर्णन है और 1, 5 में नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 5 है ऑप्शन में, हाँ बी है, तो आंसर हो जाएगा बी। लहना सिंह किसके खिलाफ युद्ध में लड़ाई लड़ रहे थे? तो आपको पता होगा, आंसर बताइए। बिल्कुल सही जवाब बच्चा, जर्मन के खिलाफ। अब बहुत बच्चा मार देगा जापान, जापान बिल्कुल गलत हो जाएगा, अमेरिका भी तो गलत है ही। तो याद रखिएगा, जर्मन के खिलाफ ये बच्चा युद्ध में लड़ रहा था। आगे बढ़िए। हजारा सिंह के बेटे का क्या नाम था? हजारा सिंह के बेटे का क्या नाम था बच्चा, बताइए। और बता दें, हजारा सिंह का साथ ही बच्चा होरास हुआ था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, और हजारा सिंह के बहुत से संतान हुए थे, लेकिन एक भी जीवित नहीं हुए थे। जो जीवित थे उसको भी आर्मी में, सैनिक में भर्ती कराया गया था। लहना सिंह के साथ वो भी थे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, बोद्धा सिंह। बोद्धा सिंह हजारा सिंह के बेटा है, अर्थात होरा का भी अगर बात करें हम लोग, है ना, अगर बात करें बच्चा, होरा का भी पुत्र है। होरा का पुत्र कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा बच्चा आपका बोद्धा। क्या हो जाएगा बच्चा? बोद्धा। ठीक है, याद रखिए। लहना सिंह के बड़े भाई का क्या नाम था? बहुत आसान, लहना सिंह के बड़े भाई का नाम बच्चा आराम से बता सकते हैं, है ना। क्या होगा बोलिए तो? कीरत सिंह। क्या होगा बच्चा? कीरत सिंह, है ना, लहना सिंह के बड़े भाई का नाम था। और बच्चा इसके बारे में वजीरा सिंह जो है, यहाँ पे वजीरा होगा। वजीरा सिंह क्या था? लहना सिंह का दोस्त था, याद रखिएगा। बोद्धा सिंह कौन था? तो यह बच्चा होरा का पुत्र बोल सकते हैं या हजारा का पुत्र बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। कीरत सिंह कौन है? लहना सिंह का भाई, ये याद रख लीजिएगा। एक सिंह कितने लाख लोगों के बराबर होता है? याद रखिएगा, एक सिंह जो होता है, सिंह मतलब
पंजाबी लोग, वो 1.25 लाख, है ना, 1.25 लाख लोगों के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो एक सिंह कितने लाख लोगों के बराबर हो जाएगा बच्चा? एक पंजाबी कितने लाख लोगों के बराबर हो जाएगा? तो वो बच्चा 1.25 लाख के बराबर हो जाएगा। पलटन साहब के भेष में कौन आए थे? यहाँ पे भी गर्व है, यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल नहीं होगा। पलटन साहब के भेष में कौन आए थे, मतलब पलटन साहब के रूप में कौन आया था बच्चा? याद रखिएगा, वो आया था आपका जर्मन साहब, ठीक है। चलिए, लहना सिंह कितने नंबर के राइफल के जमादार थे? बिल्कुल सही बोलिएगा, अब इसका आंसर को पता है, बता दीजिए। बिल्कुल सही होगा, राइफल नंबर 77 के ये जमादार थे। ये भी याद रखिए बच्चा, ये जो लहना सिंह थे वह क्या थे? सैनिक के जमादार थे, ये भी याद रखिएगा। लहना सिंह पलटन के क्या थे? ये भी क्वेश्चन आ गया, तो क्या होगा बच्चे इसका? जमादार। चल, लहना सिंह के घर कहाँ था? याद रखिएगा, लहना सिंह का घर बच्चा मांझे में था। लहना का घर बच्चा, लहना यहाँ लिखा गया है लहंगा ठीक है, लहंगा लिखा गया है, लहना होता। चलिए, लहना का बच्चा मांझे, और आपका होरा का था बच्चा मंगरे में था, ठीक है, याद रखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मांझा। आगे बढ़िए, होरा का घर कहाँ था? होरा घर बच्चा मंगरे। होरा के मामा जी का क्या नाम था? होरा के मामा जी का नाम बताइए, ये बताइए। तो कीरत सिंह किसके भाई थे? आप बोल सकते हैं लहना सिंह के, है ना, लहना सिंह के थे, ठीक है। और इसके मामा का नाम पता है क्या होगा तब? अतर सिंह। क्या हो जाएगा बच्चा? अतर सिंह। किसके मामा का नाम? होरा के मामा का नाम किसका बच्चा? होरा, ठीक है। आगे बढ़िए, लहना सिंह और होरा दोनों किसके यहाँ आए थे? बताए थे, दोनों किसके यहाँ आए थे बच्चा? मामा के यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते लोग, आपका बच्चा ये समाप्त हो गया, द एंड है, समाप्त हो गया। आपको इस सेशन कैसा लगा हमें अवश्य कमेंट करिएगा, और आप इसमें से कितना सही किए, है ना, कितना सही किए वो भी हमें बताइएगा बच्चा, ठीक है। और हम भी जानना चाहें कि तुम लोगों से कितना बच्चा पढ़ता है। अगर आपने 25 सही किया तो वो भी बताइएगा। 25 सर हमारा 32 रहा। अगर आपका 32/32 रहा तो हम आपको इधर से क्लैपिंग भेजेंगे और कॉन्ग्रेचुलेसन्स भेजेंगे। हमको भी तो लगेगा कुछ बच्चा पढ़ता है कि ना जी। चलिए यहाँ से लेते हैं अब हम विदा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।